समर हिल के इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी चौक पर उपस्थित मेरे आदरणीय योग्य एसएफआई स्टेट प्रेसिडेंट कॉमरेड विवेक राणा जी, कॉमरेड विपिन, कॉमरेड नोबल, एसएफआई का मेरा क्रांतिकारी साथी, मेरे आवाज के दायरे में आने वाली समर हिल की प्रबुद्ध जनता और विश्वविद्यालय का आम छात्र समुदाय। साथियों, आज एसएफआई पूरे प्रदेश के स्तर पर एक डिमांड डे ऑब्जर्व कर रही है, एक मांग दिवस ऑब्जर्व कर रही है। उन मांगों को लेके जो हर कैंपस में आज एक लड़की की डिमांड है। एसपी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आज गर्ल्स सब कमेटी एसएफआई इस धरने प्रदर्शन को कर रही है। साथियों, मेरे से पूर्व साथी आप बोल रहे थे कि एसएफआई हमेशा कोशिश करती है समाज में एक ऐसा माहौल बनाए रखने की, इक्वालिटी का, समानता का माहौल बनाए रखने की, ताकि कोई भी किसी भी स्तर का कोई डिस्क्रिमिनेशन समाज में ना हो। आज अगर बात की जाए समाज में तो महिलाओं को आज भी वो दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें इंसान नहीं समझा जाता, दोहम दर्जे का नागरिक आज भी समझा जाता है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इस विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसा माहौल बनाए रखने में कामयाब हुई है कि आज यहाँ लड़कियाँ स्वतंत्र रूप से चल सकती है, स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, कोई टीजिंग का केस नहीं है। ये यहाँ के स्टूडेंट मूवमेंट की देन है। साथियों, बात की जाए आज के डिमांड डे के बारे में, मेरे साथी यहाँ से बोल रहे थे कि हमारी सरकारें कह तो देती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन अगर वो अधिकार आपने दिया है तो उस अधिकार को एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी कौन देगा? आज आप हायर एजुकेशन के अंदर देखें, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है। एक गरीब घर का बच्चा किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंचने में नाकामयाब है। लड़कियों के ऊपर ये हमले तीखे हो रहे हैं क्योंकि जैसे कि साथी यहाँ से बोल रहे थे कि गर्ल्स के ऊपर ये हमले इसलिए ज्यादा है क्योंकि समाज में अगर दो है, लड़का लड़की, तो उसमें प्रेफरेंस लड़के को दी जाती है। लड़कियों को घर पे बिठाया जाता है कि पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आज उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आज समाज में हायर एजुकेशन के अंदर लड़कियों का जो ग्राफ गिर रहा है वो चिंतनीय है, उसके खिलाफ हमें संघर्ष करने की जरूरत है। बात की जाए इस विश्वविद्यालय के अंदर आउटिंग का एक नया फंडा लाया गया है। जबरदस्ती एक आउटिंग गर्ल्स हॉस्टल में थोपी गई है। 7:30 से 2 मिनट लेट होते हैं तो फाइन लगा दिया जाता है। 7:30 के बाद बॉयज हॉस्टल जब लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, लड़कियों को अपने अंदर हॉस्टल में बंद होना पड़ता है, उनको जेल की तरह अंदर रखा जाता है। अगर वो लाइब्रेरी पढ़ना चाहे उनसे लाइब्रेरी से बाहर निकाला जाता है। कहाँ का न्याय है ये? पूछना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, विश्वविद्यालय कुलपति से कि जो आउटिंग यहाँ थोपी गई है इसको बढ़ाया जाए ताकि लड़कियाँ लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई कर सके। विश्वविद्यालय में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कैंपस कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि जीएस कैश होना अनिवार्य है, यहाँ भी है, लेकिन सिर्फ कागजों के अंदर। उसका कोई रोल इस विश्वविद्यालय में नहीं है। आए दिन अगर लड़कियों को यहाँ पे कोई छेड़खानी होती है, कोई रोक कॉल्स आती है, उनको डायरेक्टली एफआईआर करवानी पड़ती है पुलिस स्टेशन के अंदर। अथॉरिटी विश्वविद्यालय प्रशासन के पास ऐसी कोई रोल में कमेटी नहीं है जो उनकी डिमांड्स को पूरा कर सके, उनके प्रॉब्लम को सुन सके। हमारी डिमांड है कि जीएस कैश को यहाँ प्रॉपर सर्विसेज लाया जाए, साथ ही साथ जो गर्ल्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन उनका एक गर्ल्स में से होना चाहिए, स्टूडेंट एक रिप्रेजेंटेशन जीएस कैश के अंदर होना चाहिए ताकि आने वाले टाइम के अंदर गर्ल्स को ये दिक्कतें दोबारा फेस ना करनी पड़े। साथियों, बात की जाए डे स्कॉलर्स की, बस सर्विसेज की, जैसा कि पहले कहा, सरकारें नारा तो देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हायर एजुकेशन के अंदर उनको फैसिलिटीज क्या है? डे स्कॉलर्स के अंदर हजारों लड़कियां डेली आती है कैंपस के अंदर पढ़ने के लिए, लेकिन हम डिमांड कर रहे हैं कि जो लड़कियां आती हैं उनको फ्री बस सर्विस होनी चाहिए ताकि वो इजीली अपने घर से उठकर बिना किसी टेंशन के यहाँ पे आके पढ़ाई कर सके, अपनी हाई एजुकेशन ले सके। खोखले नारे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।
बीबी आजादी, कपड़ा बीबी आजादी, अपने पीछे लेके रहेंगे। विश्वविद्यालय का छात्र समुदाय पिछले कितने सालों से संघर्षरत है MI रूम को लेके। आए दिन लड़कियां बीमार हो रही है हॉस्टलों के अंदर, सीधा ले जाना पड़ता है IGMC। पैसा सैंक्शन हुआ है MI रूम के लिए, मेडिकल इंस्पेक्शन रूम के लिए, लेकिन प्रशासन की नाकामयाबी है कि आज दिन तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। लड़कियों को आज दिन दिक्कत क्रिएट हो रही है, लेकिन MI रूम की जो फैसिलिटी हॉस्टल के अंदर होनी चाहिए वो भी आज दिन तक नहीं मिली है। साथियों, हजारों डिमांड इस कैंपस के अंदर है। छोटी मोटी डिमांड जो गर्ल्स को आए दिन फेस करनी पड़ रही है, वो प्रॉब्लम्स स्पेशली GS कैश को लेके, MI रूम को लेके, स्पेशली आउटिंग को लेके हमें आज एक संघर्ष करने की जरूरत है। क्यों हम लाइब्रेरी के अंदर नहीं पढ़ सकते? क्यों जब बॉयज हॉस्टल से सारे बॉयज पूरी रात लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हैं, क्यों लड़कियां उस टाइम लाइब्रेरी नहीं जा सकती? वो सिक्योरिटी किस काम की है? जो सिक्योरिटी 3-3 बटालियन रखी जाती है, जब हमारे को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, कोई जरूरत नहीं उस बटालियन को यहाँ रखने की। साथियों, अपनी बात को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आप सब लोगों से उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर छात्राओं की डिमांड को लेके पूरे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एक अलग प्रोपेगेंडा करते हुए, एक सब प्रोपेगेंडा करते हुए आने वाले टाइम के अंदर हमें इन डिमांड्स को लेके संघर्षरत होना पड़ेगा। सब गर्ल्स को लामबंद करते हुए अपनी डिमांड्स को लेके एक संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। इन्हीं उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय श्री राम।